जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है और जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 37 से 43 हो गई है और कश्मीर में ये संख्या अब 46 से बढ़कर 47 हो गई है। परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होने के आसार बन गए हैं और चुनाव के आसार बनने के साथ बीजेपी भी गंभीर हो गई है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से चुनावी रणनीति चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तैयार कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह और जेपी नड्डा ने राज्य में पार्टी का काम देख रहे टीम के साथ नेताओं के साथ बैठक भी की। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी की रणनीतिक साझेदारी भी हो सकती है। इसके लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। अमित शाह ने इस सिलसिले में एक बड़ी बैठक की है, जिस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा वहाँ के महासचिवों के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ने शिरकत की। सूत्रों की माने तो बीजेपी घाटी में खुद कम सीटों पर लड़ेगी और अधिकांश सीटों पर छोटे दलों से तालमेल करेगी और निर्दलियों का समर्थन दे सकती है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बीजेपी के लिए यहाँ का चुनाव काफी प्रतिष्ठा का है। आतंकवाद में कमी और बदले माहौल में बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। ये पहली बार है कि पारदर्शी तरीके से, स्वतंत्र तरीके से, भयमुक्त तरीके से चुनाव वहां हुआ और लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जिनको जिताना था जिताया। तो इसलिए जो है वो विधानसभा के चुनाव भी होंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के प्रोसेस चल रहा था। डिलिमिटेशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट है, होगा। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जहां पर जम्मू कश्मीर के लोग प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, वहीं पर पॉलिटिकल प्रोसेस के भी पार्टनर बनने चाहिए और बने। इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है कि ये न सिर्फ राज्य में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, बल्कि पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घाटी में नहीं उतारा था, लेकिन परोक्ष तौर पर राशिद इंजीनियर को समर्थन दिया था और राशिद बारामूला सीट जीतने में कामयाब रहे। राज्य के दो क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता, पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के बाद हालात बदल गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और पीडीपी साथ साथ लड़ी थी, जिसमें कि बीजेपी को 25 और पीडीपी को 28 सीट मिले थे। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर में जम्मू भाग में ही सिर्फ बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के बाद स्थितियां बदल चुकी हैं। परिसीमन के बाद घाटी और लगभग जम्मू में सीटें बराबर हो गई। ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी जो जम्मू में जीतेगा वो भी पूरे जम्मू कश्मीर पर राज कर पाएगा। अब देखना यह होगा क्या बीजेपी इस बार कमल खिला पाएगी या सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार बनाएगी। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।